आजकल बहुत सारी तकरीरें होती हैं। रोज़ाना हज़ारों मुकर्रिर तकरीर करता है। एक से एक ख़तीब दुनिया के अंदर अभी भी मौजूद हैं। वो अपनी खिताबत के जौहर दिखलाते हैं, लेकिन सवाल ये है कि उनका फ़ायदा नहीं होता। तो वो कौन सी चीज़ है कि जिनको इस्तेमाल किया जाए तो तकरीर के अंदर तासीर पैदा हो जाए। बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, मौलाना हमें वो गुर बताइए कि जिनको हम इस्तेमाल करें तो तकरीर के अंदर तासीर पैदा हो जाए, हमारे जुमलों के अंदर अल्लाह ताला असर डाल दे। बेटा याद रखना, जब कोई बंदा ज़बान से बात कहता है तो सामने वाले लोग कान से सुनते हैं। आज मैं आपको एक नुस्खा दे रहा हूँ, क्योंकि इसी बात पे मुझे बात ख़त्म कर देनी है। हमेशा ज़िंदगी भर ये जुमला याद रखना कि तकरीर को मुअस्सिर बनानी है, अपने ख़िताब में तासीर पैदा करनी है, तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपको एक गिफ्ट है, एक तोहफ़ा है, इसको हमेशा ज़िंदगी भर याद रखिए। जब आप गुफ्तगू करेंगे ज़बान से तो सामने वाला सिर्फ कान से सुनेगा, और जब आप दिल से बोलेंगे तो सामने वाला भी दिल से सुनेगा। अल्लामा इकबाल ने किसी ज़माने में वैसी नहीं कहा था, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। तो बेटा याद रखना, अगर बात सिर्फ ज़बान से कहोगे तो कान तक रहेगी, कान से लोग सुन लेंगे, ख़त्म कर देंगे, उस तकरीर का कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन जब आप दिल से बात कहेंगे, दिल से बात कहने का मतलब यह है कि जब आप कोई बात कह रहे हो तो आपका एक एक अंग वो बात कह रहा हो, तो फिर सामने वाले के दिल के अंदर वो बात असर करेगी। इससे आगे बढ़ करके जब आप रूहों में उतर करके बात करेंगे तो वो बात सामने वाले के रूहों में उतरती हुई चली जाएगी। तो अपनी तकरीर को मुअस्सिर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ ज़बान से बात न किया करें, बल्कि दिल से बात कहा करें। लोगों का दर्द, लोगों का कुढ़न आपके अंदर होनी चाहिए। बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया। उसने कहा, उसके बेटा की या बेटी की शादी थी। उसने कहा, हजरत आपके पास अगर कुछ रुपया पैसा है तो हमारी मदद कर दीजिए, हम बहुत गरीब लोग हैं, हमारे बेटे के शादी करने की ताकत हमारे पास मौजूद नहीं है। हजरत ने कहा, सामने मिट्टी का ढेला रखा हुआ है, वो उठा करके लेकर के आओ। वो बंदा उठा करके लेकर के आया। हजरत ने सूरह इखलास पढ़ी, 7 मरतबा सूरह इखलास पढ़ करके उस पर दम कर दिया और कहा, इस मिट्टी को लेकर के चले जाओ। वो बंदा ले करके गया। घर पहुंचते पहुंचते वो मिट्टी का डला सोने में तब्दील हो चुका था। उस बंदे को बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये तो मिट्टी थी, सोना कैसे बन गया। खैर उनको शादी करनी थी, उस सोने को इस्तेमाल करके बेच करके पैसा बनवाया। उसके बाद शादी में जितना खर्च करना था बहुत मज़े से उसने पैसा खर्च किया। जब सारे पैसे ख़त्म हो गए, शादी को कुछ दिन गुजर गए, तो शादी के गुजरने के बाद फिर उसे पैसे की ज़रूरत महसूस हुई। उसने कहा, हजरत को हमने देखा था, उन्होंने मिट्टी पर सूरह इखलास पढ़ी थी, वो मिट्टी सोने में तब्दील हो गई, चलो आज मैं भी मिट्टी पर सूरह इखलास पढ़ता हूँ। वो बंदा गया, अच्छे से वज़ू करके आया, वज़ू करके मिट्टी सामने रखा, मिट्टी का बहुत बड़ा ढेला लेकर के आया और उसके सामने बैठ गया। उनके दिल में था कि मैं बहुत अच्छी क़िरात जानता हूँ, मेरे क्या कहते हुरूफ व मखारिज बहुत अच्छे से निकलते हैं, मेरे जैसा शानदार कुरान करीम कोई नहीं पढ़ता है, मैं इंशाअल्लाह क्या कहते आज बेहतरीन से बेहतरीन तिलावत करता हूँ, इस मिट्टी को सोना बनाता हूँ। उस बंदे ने 1 मरतबा सूरह इखलास पढ़ी और उस पर दम किया, मिट्टी वैसी की वैसी रही। 2सी मरतबा पढ़ा, फिर दम किया, 3सी मरतबा पढ़ा, फिर दम किया, 4थी मरतबा पढ़ा, फिर दम किया, करते रहा करते रहा करते रहा। इस तरह से पूरी रात गुजर गई और पूरी रात वो सूरह इखलास पढ़ करके उस पर दम करता रहा। सुबह में देखा तो वो मिट्टी मिट्टी ही थी, सोने में तब्दील नहीं हुई। वो बंदा वो मिट्टी का ढेला उठा करके फिर बाबा फरीद के पास आया और उसने कहा, हजरत उस दिन आपने इसी मिट्टी पर सूरह इखलास पढ़ी, ये मिट्टी सोने में तब्दील हो गई, मैं सारी रात इस पर क़िरात करता रहा, वही सूरह इखलास पढ़ता रहा, लेकिन ये पत्थर पत्थर ही रहा, मिट्टी मिट्टी रही, सोने में तब्दील नहीं हुई। वजह क्या है? बाबा फरीद ने एक जुमला कहा कि बेटा तुम अल्लाह का कलाम तो लेकर के आ गए, बाबा फरीद की ज़बान कहाँ से लाओगे?
अल्लाह का कलाम तो तुमने पढ़ दिया, लेकिन बाबा फरीद की ज़बान कहाँ से लाओगे? हमारे इस बात पर अकीदा है कि अल्लाह हमारा सच्चा है, कुरान हमारा सच्चा है, नबी हमारे सच्चे हैं, दीन हमारा सच्चा है। अगर इसी के साथ साथ मेरे अजीज़ तलबा ज़बान भी हमारी सच्ची हो जाएगी तो फिर खुदा की कसम उसके अंदर अल्लाह ताला तासीर पैदा कर देगा। तो याद रखिए जुमला कि अपनी तकरीर को मुअस्सिर बनाना चाहते हैं तो कभी भी सिर्फ ज़बान से बात ना कहें, ज़बान के साथ साथ दिल से बात कहें तो लोगों के दिलों में वो बात उतरेगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन्हीं बातों पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आर्यन साहब आप दुआ फरमाते हैं। ये माजा अपने को कर